अपना घर साफ़ हो, सुंदर हो, कंप्लीट बना हुआ हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो और जितना भी हो अच्छे से बना हो, सब चीज़ से व्यवस्थित हो। बस यही एक औरत को चाहिए और क्या चाहिए। तो हेलो गाइस, आज दिखाती हूँ मेरे घर में अब जो ऊपर बन रहा था तो उसका फाइनल दौर चल रहा है। वैसे भी फिनिशिंग के लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम है मेरे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मॉर्निंग आशा का करती टाइम हूँ आप है। लोग बहुत स्वस्थ मैं होंगे, मस्त नहा होंगे। धोकर आ गई हूँ। मेरा खाना बन गया है, मतलब आधा बना है आधा नहीं बना है। और सब्जी मेरी पक रही है और चावल का क्या हाल हुआ है आप लोग देख सकते हैं। बस अंदर बाहर के चक्कर में ना कुछ भी ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता। मैं चढ़ा के गई और उधर बात करने लगी तो सब फैल गया, पूरा मतलब उबल गया था। तो अब ये एक काम बढ़ गया है मेरा। बस मतलब इसी में बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाहर दिखाती हूँ, 10 बार मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ, उसके बावजूद यहाँ सब गीला पड़ा हुआ है। सब ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सीलन आई हुई है, क्योंकि ऊपर जल बंद है और ढंग से अच्छे से बंद नहीं है, बस उल्टा सीधा बंद हो गया। और इतनी बारिश हो रही है, लगातार बारिश की वजह से काम भी नहीं हो रहा है। और आज अभी बाहर दिखाती हूँ कि मशीन लगी हुई है, आज शायद स्लिप पड़ जाएगी। अगर पड़ जाए, बारिश ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। फ़िलहाल अभी मेरा खाना चढ़ा हुआ है और बाहर का काम भी देखती हूँ। और आज ना लगभग 6 साढ़े 6 पर ही मॉर्निंग में ये सब लेबर लोग आ गए थे। और देखिए अब इस टाइम 10:30 के करीब का टाइम है। तो यहाँ पर मशीन भी आ गई है और सब लोग जल्दी जल्दी से अपने काम में लगे हैं। फ़िलहाल अभी बारिश बंद हुई है तो मतलब थोड़ा थोड़ा झिमझिम वाला हो रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पर सब सामान आ गया है और अब आज लेंटर की सारी तैयारी है। तो कल रात में जो भी रॉड वगैरह सरिया वगैरह लगनी थी वो सब लग गई हैं। और देखिए मशीन भी फिट हो गई है और काफ़ी सारे लेबर ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ना सीढ़ियों से ले जाना ये सब मसाला वगैरह ये ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। तो यहाँ पर हमारी तीसरी मंजिल बनने जा रही है। तो ऊपर तो एक रूम और लैट्रिन बाथरूम और किचन वगैरह सब बना ही था, जो बाकी जगह बची थी तो उसको बनवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो मशीन का ये जो फ्रेम बनाते हैं तो ये बिल्कुल नट बोल्ट कस के इसको अच्छे से मजबूत कर रहे हैं। इसी में ट्रॉली की तरह जो सीमेंट का मसाला है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर वो लगा हुआ था तो उसको देख कर आई हूँ, तो फिर से मैं अपने किचन के काम में लग गई हूँ। और बारिश ना बीच बीच में रुक रुक के हो रही है। तो बाहर तो झिमझिम करके कोई बात नहीं, काम चल ही रहा है, वो लोग भीग भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ नहीं हो रही है। पर आंगन में ना जहाँ फ़र्श होती है, कच्ची फ़र्श में तो फिर भी चल जाता है। पक्की वाली फ़र्श में जैसे ही बंद होता है मैं फिर से उसमें वाइपर मारती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सुखाती हूँ और उसके बाद फिर से वो वैसे ही हो जाता है। तो वाकई में इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है। और उसमें भी आज मॉर्निंग में हस्बैंड 5 बजे ही निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, मतलब ऑफ़िस में किसी को छोड़ने जाना था। तो अभी वो आए हैं। तो आज लखनऊ से अप डाउन उनका हो गया है। तो वापस आके अभी वो खाना खाने जा रहे हैं। तो उनको भी जल्दी है, अभी दोबारा से फिर से ऑफ़िस जाना है। तो यहाँ पर उनको फटाफट से खाना देने के बाद मैं सबको बना दूँगी। और आज लेंटर पड़ रहा है। 2 बार मैं पापा से खाना पूछ चुकी हूँ पर उन्होंने नहीं खाया है। कुछ तो काम की टेंशन हो जाती है और कुछ हमारे पापा जी की आदत है, जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना तो उनको भूख प्यास नहीं लगती। उनको अगर मॉर्निंग में बाहर भी जाना होता है ना तो वो खाना खाए बिना जाते हैं, क्योंकि खाना खाते हैं फिर उनको तुरंत रेस्ट करना होता है। तो इस वजह से वो जल्दी खाना नहीं खाते, अपना काम करके आएंगे तब खाएंगे। अब देखिए खाते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आई हूँ तो आवाज़ बहुत हो रही है, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में अपने काम देखने। तो बाहर तो ठंडक है, अच्छा मौसम है, ठीक ठाक है। और अंदर आओ ना तो बहुत गर्मी है, क्योंकि जाल बिल्कुल फिक्स कर दिया है। और उल्टी सीधी जो प्लास्टिक थी वो उन्होंने जाल के ऊपर डाल दी है। और उसके बाद उस पर बल्लियाँ खड़ी हो गई हैं तो उसको खिसका भी नहीं सकते हैं। पूरा मतलब तीनों खंड का आंगन गीला हो रहा है पूरे घर में और बीचों बीच आंगन है। इस वजह से ना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मन भी ख़राब होता है और थकान भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का सब काम रेडी हो गया है, तो मसाला बनना तैयार हो गया है और ये अब मशीन के ज़रिए जा रहा है। बहुत सी ऐसी तकनीकें चल गई हैं जिनसे लोगों को काफ़ी आराम हो गया है, क्योंकि बहुत मतलब जब कई मंजिलों की इमारतें बनती हैं तो वहाँ पर सीढ़ियों से ये सब चढ़ाना थोड़ा सा क्यों बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये मशीनों के ज़रिए ना काम बहुत जल्दी हो जाता है और मेहनत भी आधी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए 10 बजे हमारा लेंटर 10 और 11 के बीच में लेंटर पड़ना शुरू हुआ था
और 5 बजे तक हमारा टोटल काम फ्री हो गया था। 5 नहीं और 4:30 बजे तक ही हो गया था। तो मशीनों के साथ काम करने का बस यही एक अच्छा सा फ़ायदा होता है कि फटाफट से काम होता है। और शाम को जब काम बंद हो गया है तो फिर बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो फिर पॉलीथीन से सारा पूरी छत को ढका गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग नीचे लगे हैं, मतलब 2-3 लेबर शायद नीचे लगे हैं, क्योंकि ये सब आदमी लोग बैठे हैं, जेंट्स बैठे हैं नीचे, इसलिए मैं ढंग से कैमरा नहीं लगा पाई हूँ। तो यहाँ पर 2-3 लेबर लगे हैं, एक लोग मशीन चला रहे हैं और कुछ लोग गिट्टी मोरंगी डाल रहे हैं, एक लोग पानी डाल रहे हैं। तो मशीन को सेट करना पड़ता है। और देखिए अब कितना अंधेरा लग रहा है ना, अगर लाइट ना जलाओ ना तो घर के आंगन में ये सब इतना जाल देखिए आप, ग्रीन वाली पॉलीथीन प्लास्टिक पड़ी हुई है। प्लास्टिक में इनसे जो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब सर्दी गर्मी बरसात में ख़राब नहीं होती, वो डाल रखी है। तो उसको अच्छे से डाल देते तो शायद इतना पानी ना आता। और देखिए कितना पानी आ रहा है। और समझिए मेरा जाल ढका है, इसके ऊपर जो बल्लियों से लगा है लेंटर पड़ रहा है, जो शटरिंग लगती है वो ढका है, उसके बावजूद इतना पानी आ रहा है। और इसी की वजह से ना पूरी दीवारें वगैरह सब ख़राब हो गई हैं और बीच में पानी गिर रहा है। एक साइड मेरा बेडरूम है, एक साइड आगे ये गैलरी से हम आगे जा रहे हैं, तो कोई जीने से नीचे से आता है तो भी गीला हो रहा है, ऊपर से कोई आता है तो भी गीला हो रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना कीचड़ कीचड़ हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब ये पूरे घर की हमें सफाई करनी पड़ेगी ना, तो बस नानी दादी याद आ जाएंगी। फ़िलहाल तो अभी ही पूरे दिन में हम कम से कम 10 बार तो हम वाइपर मार ही देते हैं। और देखिए पूरा लेंटर पड़ गया है, उसके बाद ज़ोरदार बारिश हुई है, तो ये लोग सब भीग गए थे। ये देखिए ये लेडीज़ भी काम कर रही थी हमारे यहाँ, तो ये लोग बाहर पाइप लगा है, पानी भरा हुआ है, और इसी से सब लोग हाथ पैर धुल के अपना सब जो चीज़ सामान है, तसला वगैरह सब धो धा के सब रख रहे हैं। और अभी ट्रैक्टर आ रहा है तो जो मशीन लगी हुई थी इसको भी हटा रहे हैं। शोर शराबा आप सुन ही सकते हैं। यहाँ पर पापा जी बैठे हैं नीचे, इसलिए मैं आगे गई तो फिर पीछे आ गई। और मौसम तो इतना सुहाना हो गया है कि अगर घर हमारा खूब अच्छे से खुला होता ना, तो बाहर खुले में छत पर जाकर मज़ा लेने लायक था। अभी आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए दूर से नहीं समझ में आ रहा है। और ये देखिए पेड़ों को देखकर मौसम का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हवा भी काफ़ी तेज़ थी और ठंडक थी। और अगर गर्मी होती ना तो दिमाग ख़राब हो जाता। वैसे मौसम बारिश से हमारे घर का हालत ख़राब हो गई है। और जब मौसम अच्छा देखा ना तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं चल रही हूँ छत पर, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मौसम कैसा है। तो यहाँ पर देखिए बल्लियों का जाल लगा हुआ है। अब कीचड़ तो यहाँ पर इतना हो गया था कि आगे बढ़ने का मेरा मन नहीं हुआ, पर आगे सब देखना था तो इसी वजह से मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि फिर मेरे पैर गंदे होते, फिर मैं उसी पैरों से नीचे जाती, चप्पल से सब कचड़ कचड़ होता, तो ये तो होना ही है, मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और जाएगा। तो इसी वजह से अभी 4:30 का ही लगभग टाइम है, 5 भी नहीं बजा होगा, और पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और बारिश ने 2 बार बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। आप छत को देख ही सकते हैं कि कितना कीचड़ हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो लोग नीचे गए होंगे तो वहाँ कितना ज़्यादा काम फैला होगा। और देवरानी की भी आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। मेरे घर में सबको बुखार जुखाम और पेट दर्द की समस्या हो रही है। देखिए मेरे गमले के पेड़ भी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सब मुड़ गए हैं, इनको भी सही करना पड़ेगा। और अब पहले तो मन नहीं था अंदर जाने का, पर देख आती हूँ अंदर भी कहाँ कैसे क्या है। पर इतना अंधेरा था, मैं अब लाइट जलाऊंगी तब आप लोग भी देखिएगा कि अंदर कितना चीज़ सामान फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे बल्ली लगे हुए हैं। तो कल तो हमारी देवरानी मजाक कर रही थी, क्या हो दीदी यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराया जाए पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह। तो मैंने एक आवाज़ लगाई, पर वो अंदर थी, लेटी थी, नहीं सुना उसने। और क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश की भी आवाज़ हो रही थी और नीचे से भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो इस वजह से अभी मैं फिर से नीचे आ गई हूँ। और देखिए पापा जी खड़े हैं, और जो पापा जी के साथ एक दो जो उनके फ्रेंड थे वो लोग भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो मशीन आई थी वो भी जा रही है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस मैं अंदर रूम से ही थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैंने किसी को बता नहीं रखा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और दूसरी बात सब ससुर लगते हैं, सब लोग खड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर वीडियो लगाऊँ। तो मैं यहाँ आड़ में छुपी हुई हूँ और सिर्फ मोबाइल थोड़ा सा मैंने ऊंचा कर दिया है, तो रोड का सब दिख रहा है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।